तो इंडियन मार्केट में इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है वो है रिलायंस जियो का आईपीओ। इसका इंतजार बहुत लंबे समय से हो रहा है और अब ऐसा लग रहा है कि ये आखिरकार सच होने वाला है। तो चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं और इसका विश्लेषण करते हैं। जी हाँ, हाल की रिपोर्ट्स ने ये लगभग कंफर्म कर दिया है कि मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो एक ऐसी पेशकश की तैयारी कर रही है जो भारत का अब तक का सबसे बड़ा पब्लिक ऑफरिंग बन सकता है। मतलब ये 2026 का सबसे बड़ा मार्केट इवेंट होने वाला है, फॉर श्योर। ठीक है, तो चलिए अब इस आईपीओ के साइज को समझने के लिए जरा नंबर्स पर नजर डालते हैं जिनका हमने विश्लेषण किया है। और यकीन मानिए ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक जेफरीज के हिसाब से जियो का वैल्यूएशन करीब $180 बिलियन आंका गया है। ये इस कंपनी की कुल अनुमानित कीमत है जो इसे इंडिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनियों में से एक बनाती है। अब इस $180 बिलियन के वैल्यूएशन का मतलब ये है कि अगर कंपनी अपनी एक छोटी सी हिस्सेदारी भी बेचती है तो भी एक बहुत बड़ी रकम जुटाई जा सकती है। इससे कंपनी के विशाल पैमाने का अंदाजा लगता है। और ये चार्ट तो कमाल का है। ये दिखाता है कि ये आंकड़ा कितना बड़ा है। अगर जियो $4.5 बिलियन भी जुटाता है तो ये 2024 के हुंडई आईपीओ को आसानी से पीछे छोड़ देगा और देश के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ बन जाएगा। सोच सकते हैं आप। लेकिन हमारे विश्लेषण में जो सबसे दिलचस्प सवाल सामने आया वो ये है कि रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी का इतना छोटा सा हिस्सा ही क्यों लिस्ट करने की योजना बना रही है। चलिए इस 2.5% की रणनीति को समझते हैं। आखिर इसके पीछे का खेल क्या है? सवाल बिल्कुल सीधा है, सिर्फ 2.5% हिस्सेदारी ही क्यों? मतलब एक मेगा आईपीओ के लिए इतनी छोटी हिस्सेदारी लाना थोड़ा असामान्य लगता है ना? तो इसके पीछे की सोच क्या है? तो देखिए, हमें जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से ये एक सोची समझी रणनीति है। जब आप कम शेयर्स बाजार में लाते हैं तो एक प्राइसिंग टेंशन बनती है। मतलब खरीदने वाले ज्यादा होते हैं और शेयर्स कम, जिससे शेयरों के लिए सबसे अच्छी कीमत मिलने में मदद मिलती है। लेकिन ये पूरी स्ट्रैटेजी एक बहुत जरूरी चीज पर टिकी है। अभी सेबी का नियम कहता है कि बड़े आईपीओ के लिए कम से कम 5% हिस्सेदारी बेचना जरूरी है। तो रिलायंस असल में नियमों में एक बदलाव का इंतजार कर रही है जो इस लिमिट को घटाकर 2.5% कर देगा। अच्छा, तो ये तो हुई स्ट्रैटेजी की बात। अब जरा थोड़ा पीछे हटकर देखते हैं और उन मार्केट कंडीशंस और इतिहास का विश्लेषण करते हैं जो इस जियो आईपीओ के लिए सही टाइमिंग बना रहे हैं। देखिए, ये आईपीओ ऐसे वक्त पर आ रहा है जब इंडियन शेयर मार्केट बिल्कुल ऑन फायर है। 2025 में भारत इक्विटी जारी करने के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार था। तो एक सफल लिस्टिंग के लिए माहौल एकदम तैयार है। तो हमारे विश्लेषण के आधार पर अब उन जरूरी बातों पर ध्यान देते हैं जिन पर इस कहानी के आगे बढ़ने पर सभी को नजर रखनी चाहिए। 3 मुख्य बातें हैं जिन पर हम नजर रख रहे हैं। पहली, फाइनल आईपीओ वैल्यूएशन क्या होगा? कुछ बैंकर्स तो इसे $240 बिलियन तक आंक रहे हैं। दूसरी, क्या 2.5% फ्लोट के लिए सेबी से मंजूरी मिलती है? और तीसरी, आईपीओ का स्ट्रक्चर क्या होगा? मतलब क्या मौजूदा शेयर होल्डर्स अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे या कंपनी नए शेयर जारी करेगी? और आखिर में हम इस एक बड़े सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। जिस पैमाने, रणनीति और बाजार की तेजी को हमने देखा है उसे देखते हुए क्या जियो आईपीओ भारतीय बाजार के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले महीनों में मिलेगा और हम यहां आपको हर अपडेट देने के लिए होंगे।